जय श्री सीताराम। स्वागत है आपका वेदनीति 2.0। मैं हूं अजय। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे हों। तो आज बात करेंगे एक ऐसी पुराण की जो 18 पुराणों में एक महापुराण जिसे गरुड़ पुराण के नाम से जाना जाता है। इसकी रचना अग्नि पुराण के बाद में है। इसके रचनाकार वेद व्यास जी कहे जाते हैं, जो कि 18 अध्यायों से अलंकृत है। अब बात आती है कि आखिर गरुड़ पुराण के इन 18 अध्यायों में है क्या? तो गरुड़ पुराण के इन 18 अध्यायों में मनुष्य के कर्म के पास से जन्म और मृत्यु का प्रमाण मिलता है, अर्थात किस कर्म को करने से मनुष्य योनि प्राप्त होती है और किस कर्मों को करने से पशु योनि प्राप्त होती है। साथ ही 84 लाख योनियों के दुख, कष्ट और पीड़ाओं का भी वर्णन है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस लोक में और परलोक में दोनों में सुख और दुख का भी वर्णन है, अर्थात किस कर्म से सुख और किस कर्म से दुख की प्राप्ति होती है। साथ ही स्वर्ग और नरक दोनों का विशाल वर्णन और अति भयंकर यमराज और चित्रगुप्त के महलों का भी वर्णन है। गरुड़ पुराण में मरणासन की अवस्था अर्थात मृत्यु के समय में इंसान की दुर्दशा कैसी होती है उसका भी पूरा वर्णन है और इंसान के कल्याण और मोक्ष के साधनों की प्राप्ति कैसे होती है। यमलोक, प्रेत लोक और मृत्यु लोक जैसे कई और अन्य लोकों का भी वर्णन है। दान, धर्म, तप, कर्म, मोक्ष, संतोष और सुख, समृद्धि और वैभव, दुख, कष्ट और पीड़ा, इन सब के महत्व का संपूर्ण वर्णन। आकाश, पाताल और आदि 10 दिशाओं का भी वर्णन। यज्ञ अनुष्ठान, प्रेत योनि से बचाव, श्राद्ध कर्म और पिंडदान का महत्व, मनुष्य के मर जाने के बाद पितृ योनि में जाने का वर्णन, बार बार इस मृत्यु लोक में जन्म मरण से मुक्ति के उपाय भी, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में पशु बलि का वर्णन, आत्मज्ञान के संदर्भ की विशेषता, इंसान की इंद्रियों पर संयम, किस कर्म से स्वर्ग और किस कर्म से नरक की प्राप्ति का स्पष्ट वर्णन, किसी भी जीव को शब्द से, मन से और शारीरिक बल से अगर पीड़ा पहुंचाई जाए तो उसका क्या पाप होता है और क्या फल मिलता है, इस बात का वर्णन, पुण्य और पापों के कर्म बंधन, मृत्यु के बाद 10 दिनों तक पिंडदान का वर्णन, पिंडदान पुत्र के द्वारा देने से मुक्ति की महिमा का वर्णन, अगर किसी के पुत्र नहीं है तो उसकी मुक्ति के उपाय, नरकों की सजाओं के वर्णन और किन किन अच्छे कर्मों के द्वारा एक पापी व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं, इस बात का वर्णन और साथ ही बब्रू वाहन और प्रेत राज की एक सुंदर कथा का वर्णन। अंत में भगवान नाम से मोक्ष की प्राप्ति और यमराज के द्वारा पापियों को सजा और मुक्ति और माफी का प्रावधान।